रेलवे से खेल क्यों, हमारी मुहिम लगातार जारी है। देश में आए दिन रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में आप जरूर सुनते होंगे और ऐसी घटनाओं पर आपको दुख भी जरूर पहुंचता होगा और इसीलिए ऐसी ही घटनाओं पर लगाम लगे, उस पर जी न्यूज ने अपनी मुहिम जारी रखी है। ब्रेक से पहले हमने आपको इससे जुड़े आंकड़े और सावधानियों के बारे में बताया। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे लोग खुद नियमों को ताक पर रखकर क्रॉसिंग पार करते हैं, इसकी रियलिटी भी हम आपको बता रहे हैं। हम इससे आगे बढ़े और एक्सपर्ट से बातचीत करें, उससे पहले आपको जम्मू और पटना के रियलिटी के बारे में एक रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो देखकर डरिए नहीं, ये तो महज एक जागरूकता फैलाने वाला विज्ञापन है। अगर डरना ही है तो ये सच्चाई देखकर डरिए। लोग या तो अपनी जिंदगी को फिजूल समझते हैं या फिर ट्रेनों को खिलौना मानते हैं। तभी तो बेहद पास आती ट्रेन की आवाज सुनकर भी लोगों का दिल नहीं कांपता। साल 2014 के दौरान आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 1061 लोग ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर गए। बिहार में भी 481 लोग ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 359 लोग रेल पटरियां या क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन से कट गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में नियम तो बहुत हैं, लेकिन नियमों को मानने वाले ढूंढने पर ही मिलते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये जम्मू की है, लेकिन कौन नियम मानने को तैयार है, सबको जल्दी है। जम्मू रेलवे स्टेशन के नज़दीक का ये रेलवे क्रॉसिंग है। ये फाटक जो है हालांकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे मैनुअल भी इसको ऑपरेट किया जाता है और यही एकमात्र जो एक ऐसा जो है ये फाटक है, यहाँ पे जो है ये पुराने जम्मू शहर से जो लोग आते हैं, त्रिकुटा नगर और छन्नी हिम्मत, इन दोनों को आपस में बांटता है। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ से उस तरफ जाने वाले, उस तरफ से इस तरफ आने वाले होते हैं और उसमें कई जो है डिफ़ाल्टर होते हैं। हालांकि कैमरा देख के ये सारे डिफ़ाल्टर जो इस समय दिख रहे थे, ये सारे रुक गए। इनसे हम बात करते हैं। हमें ट्यूशन जाना होता है, हम ट्यूशन के लिए लेट हो जाते हैं। करे भी 5 मिनट पहले लेट बंद करें ताकि कोई निकले भी ना, ऐसे सारे निकल जाते हैं। आधा घंटा पहले बंद कर देते हैं, किसी को यहाँ जाना होता है, किसी को वहाँ जाना होता है। तो हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने काम पर जाना होता है, उनको भी अर्जेंट होती है। हमारा ट्यूशन भी ज़्यादा लेट हो जाती है, फिर हमको हमारी पढ़ाई भी पीछे रह जाती है, इस कारण हमको जाना पड़ता है नीचे। देश में 33,000 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग है। सरकार रेलवे क्रॉसिंग्स को सुरक्षित बनाने के उपाय कर रही है। ज्यादा से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग्स मानव रहित किए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं और भूल जाते हैं कि पटरियों पर चलने का पहला हक ट्रेन का होता है, लोगों का नहीं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह पटना का भी यही हाल है। रेलवे क्रॉसिंग पर लोग किस तरह अपनी जान को हथेली पर रखकर रेल की पटरियां क्रॉस करते हैं, जरा ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि लोग लगातार पटरियां क्रॉस कर रहे हैं। राजेंद्र नगर, पटना के राजेंद्र नगर का इलाका है और जान की परवाह नहीं। सर, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि ट्रेन आएगी, कुछ हादसा हो जाएगा? यही रास्ते हैं हम लोग के भैया। तो लेकिन पुल भी तो बना हुआ है। पुल तो आगे से उतना से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ सर, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब यही जगह है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है क्या? इस तरह से आप लोग पुल क्रॉस करते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है इधर से जाने के लिए। क्यों? पुल है, पुल से जाना चाहिए। पुल से जाने में थोड़ा दूर हो जाता है, इसीलिए यहाँ से जाते हैं, तो नज़दीक है। तो नज़दीक में तो जान भी जा सकती है ना। वो तो है, लेकिन समय का प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ आते हैं। यानी लोग रेलवे क्रॉसिंग पर लगे फाटक को नजरअंदाज करने की अपनी पुरानी आदत से आज भी मजबूर हैं, फिर चाहे इस चक्कर में उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। देखते हैं कि जब ट्रेन बहुत पास आती है तो एकदम निकल जाती है। दूर से उसकी इंजन की लाइट से या इंजन की गति से आप अंदाज़ नहीं लगा सकते कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी या 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मतलब माने रखती है। तो जब पास आती है तब आपके हाथ पे कोई समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम का समय होता है जब आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। और फिर ट्रेन की स्पीड में इतना ज़्यादा झटका लगता है कि बचने की उम्मीद तो बिल्कुल कोई है ही नहीं। ये सच है कि भारतीय रेलवे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की गारंटी दे पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, लेकिन जब तक समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा
तब तक तमाम सुरक्षा उपाय बेअसर ही साबित होंगे, क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी जान से खेलेंगे तो कभी न कभी हार का चांस भी बन सकता है। जम्मू से राजू केरनी के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ पीके सरकार हैं, रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक एक्सपर्ट, और साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। पीके सरकार, आपने लोगों को सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता लोगों को सुन के कि लोग बहुत बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो कहते हैं कि उनको दूर तलक जाना पड़ता है। और चूंकि आप एक एक्सपर्ट हैं रोड सेफ्टी और ट्रैफिक को लेकर, क्या ये दिक्कतें और ज्यादा प्रैक्टिकली आती हैं कि कितने भी आप नियम कायदे बना लीजिए लेकिन लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं? और मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ की बात का भी जिक्र पीके सरकार करना चाहूंगी कि इसके लिए सिस्टम ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि आपने पहली बार नहीं टोका, लगातार लोग ऐसा करते रहे और इसीलिए अब उनके अंदर वो हैबिट डेवलप हो गई है कि वो ऐसे नियम कायदों को लगातार बनाई है, सिस्टम ने आदत बनाई है। और हेलो पीके सरकार, मैं जवाब दूँ? ये एक्चुअली मैं देखा हूँ जो हमारा रेलवे एक एक्ट है, जो रेलवे लाइन पर कोई खतरा पैदा करे उसका जुर्माना हो सकता है, एवं जुर्माना ऐसा हो सकता है जिसका जेल हो सकता है। हमारा आइन है। बट मैं जो देखा, हमारा जो पहले जो एक्सपर्ट बोल रहे थे, हम लोग ये एनफोर्समेंट जो है जो उस एकदम बहुत लूज है एनफोर्समेंट सिस्टम्स, इसीलिए परवाह नहीं करता है। मैं विचार ये है, जब सिस्टम में थोड़ा एक डर पैदा हो जाए, इवन इसका कोई आप अनाउंसमेंट करे, आपका ये उसी टाइम में जो लाइन कर क्रॉस कर रहा है उसी में आपका जरिमाना 100 रुपया हो जाएगा। एवं साथ साथ आपका पुलिस उधर में खड़ा रहेगा, कुछ ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उसका डर पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा था इनिशियली जो ITS सिस्टम में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग मैनुअली विथ काइंड ऑफ फियरनेस इसको जो आदमी लोग जो सड़क क्रॉस करता है उसके लिए एक डर पैदा करे, सो दैट दे डू नॉट क्रॉस द रोड। लेकिन पीके सरकार, इसमें रेलवे कहाँ फेल हो रहा है? आप डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। सिस्टम जब तैयार होगा तब तैयार होगा। कई जगह जहां लागू हुआ वहां पर भी तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए प्राइमरीली आपको क्या लगता है कि रेलवे कहाँ लैग कर रहा है? एक्चुअली रेलवे का साथ मैं जो बताया, वो कुछ पार्टी हायर करके उनको कुछ ये काम सौंपा दे, कुछ किसी बहुत लोग को जो नौकरियां मिल जाएगा। रेलवे लेवल क्रॉसिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड हिसाब पुलिस होके काम करेंगे, उसका मतलब है जो धरपकड़ से जो पैसा मिलेगा उसके लिए थोड़ा उसका पाबंदी बन जाएगा। रेलवे का कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। सो एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन करके हम लोग बैनमेड सिस्टम पहले करें। इसका साथ साथ मैं जो बताया बाहर में जो काम चल रहा है, जो सेंसर जो हमारा हर एक रेलवे में एक टैग रहना चाहिए, जो RFID टैग, एंड आपको रेलवे ट्रैक में जरा एक हमारे लेवल क्रॉसिंग में आपको रिसीवर होना चाहिए। वो जब गाड़ी जब आएंगे वाइब्रेशन से उसका सेंसर पैदा हो जाएगा, वो साइनेज सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है। ये सब जो आप बता रहे हैं ये बहुत टाइम टेकिंग चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम इन हादसों को कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर कपिल कक्कड़, जिस हैबिट की आप बात कर रहे थे, ये हैबिट आप पर इतनी हावी हो जाती है कि आपको अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती है, आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आपको लगता है बस फटाफट से निकल लें और हो जाए। क्योंकि हर रोज आप उसी चीज नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। देखिए, आप इतनी आपकी वो आदत बन गई है कि कभी आप उसमें फेल ही नहीं हुए हैं। जब भी आपने अटेम्प्ट करा आप हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं। आपने जिन लोगों को आसपास देखा है उनको भी आपने क्रॉस करते हुए देखा, और आपने नॉर्मली नहीं देखा कि किसी की जान गई है। 99.99% केसेस में पीपल वो आराम से निकल गए हैं। तो आदमी के अंदर एक सक्सेस कॉन्शियस हो जाता है कि मैं इससे भी निकल जाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जो सरकार साहब ने, जब मैंने शुरू में सिस्टम की बात करी थी, मैं एग्जैक्टली वही बात इंडिकेट कर रहा था जो सरकार साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाई है आपको, कि जब तक मेरा इंडिकेशन चालान पे था, मेरा इंडिकेशन ट्रैफिक कंट्रोल पे था। देखिए, अगर आप ही की रिपोर्ट में किसी ने ये बोला कि ट्रैफिक जैम हो जाता है,
इसका मतलब है लोगों में एक तरह की अनसर्टेनिटी है कि अगर हम नहीं निकलेंगे यहाँ से इस टाइम और ट्रैफिक लंबा जाता जाएगा तो पता नहीं मैं अपनी ट्यूशन के लिए, मैं अपनी क्लास के लिए, मैं अपने ऑफिस के लिए कितना लेट हो जाऊं। तो ये एक तरह का इमेजिनरी फियर है और वो फियर रियल भी इस वजह से है क्योंकि वो वहाँ पे जैम हर रोज देखते हैं और उसमें कुछ करेक्शन, जो मैंने मॉनिटरिंग वर्ड यूज किया था, मॉनिटरिंग का यही मतलब था कि ट्रैफिक पुलिस हो, इनकी अगर ये लोग चलान करें रेलवेज वाले, तो लोगों में अपने आप एक तरह का फियर इंस्टिल होगा कि हमको ये चीज नहीं करनी है। तो वहां पे मेरे ख्याल से बहुत हम लोग मार खाते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। आपने भी ये बोला कि लॉस तो बन जाते हैं पर उनकी मॉनिटरिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू हो जाए, वो थोड़ा सा जरूर टाइम टेकिंग है, लेकिन उससे पहले जरूर हम कुछ कदम उठा सकते हैं जिसके बाद इस तरह के हादसे उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर लगाम लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सरकार बातचीत करने के लिए, साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़